बना हुआ है गीत प्रेम का रंगीन कोमलता से। शुभकामना है हमारी आप लोग बाहर होंगे, आपके जीवन में उत्तरोत्तर विकास का आगमन हो, चहुमुखी विकास के आयाम को आप बढ़े, ये शुभता को समर्पित करते हुए आज की ज्योति प्रतिभागी मंडली नवकिरण मानस मंडली आबरगुना मोहला अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव को मैं आपके बीच आमंत्रित करता हूँ। आज की द्वितीय प्रतिभागी मंडली के हुए मंचलों बनकाने के लिए जो सज्जन लोग आ रहे हैं, सात्विक परिधान, श्वेत वर्ण, भोग वर्ण, धोती चोटी और संजनुता का कर हो रहा है। इरादे बनते रहते हैं, इरादे टूट जाते हैं, इरादे बनते रहते हैं, इरादे टूट जाते हैं, वही सत्संग में आते हैं जिन्हें रघुवर बुलाते हैं। भगवान राघव सरकार की कृपा है और सत्संग की मंडली हमारे बीच इस मंच में चमकाने के लिए विराजित हो रही है। आप सभी सज्जनों से निवेदन है आसन ग्रहण करते हुए मंच को गौरव प्रदान करेंगे, निवेदन आतिथ्य स्वीकार करेंगे। मंचस्थ मंडली के स्वागतकर्ता के रूप में स्वागत परिपाटी के निर्वहन के लिए जिन सज्जन वर्ग को हम आत्मीय भाव के साथ आमंत्रित करते हैं, वो सम्माननीय चतुष्टय है श्री कृष्ण यादव जी, श्री कृष्ण यादव जी, जारी विवाह शैल जी, यह मांगी देवी, रामचरित मानस का प्रथम सोपान, बालकांड, दोहा क्रमांक 76 निहारिए। जी हमारे बीच शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तरसुली के सम्माननीय प्रधान पाठक महोदय प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री साहू जी का आगमन हुआ है। मैं निवेदन करता हूँ आयोजन समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार सिन्हा जी से आप सम्माननीय गुरुदेव श्री PL साहू जी को समस्त ग्रामवासियों की ओर से, ग्राम पंचायत तरसुली की ओर से क्योंकि आप पंच महोदय भी हैं, और सद्भावना मानस प्रचार समिति की ओर से क्योंकि आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष ये भाव प्रदान करेंगे। सम्मान के भाव, आदर के भाव सम्माननीय श्री PL साहू सर जी प्रधानाध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तरसुली को कर्तव्य ध्वनि से आप भी सम्माननीय गुरुजन के स्वागत सत्कार कीजिए। अभी आपने नारी शक्ति के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुति का रसास्वादन किया। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से नर हो धूप नारी शक्ति निरंतर अग्रसर हो रही है, निरंतर उन्नति के सोपानों को लांघते हुए आगे बढ़ रही है। और नारी जागरण का संकल्प जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया, जिसको अलग अलग संज्ञा से जाना गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया, और एक और नारा माननीय मोदी जी के द्वारा दिया गया है, स्वच्छ भारत। तो मैं निवेदन करता हूँ माताओं बहनों से, आपके साथ जो बच्चे आए हैं, जैसे ये सामने में दिख रहा है, वो बच्चे जो भी खा रहे हैं उसके रेपर को, उसके पॉलीथीन को इधर इधर नहीं बिखेरेंगे, क्योंकि माननीय गृह मंत्री महोदय और अन्य अतिथियों का यहाँ पे आगमन होगा। पूरे परिसर को, पूरे प्रांगण को स्वच्छ हमें रखना है। साथ ही साथ जो माताएं किसी शारीरिक व्याधि के कारण, किसी शारीरिक परेशानी के कारण जमीन में नहीं बैठ पाती हैं, उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था है। तो नौजवान साथी बुजुर्ग लोगों को, वयोवृद्ध लोगों को, अनुभवी लोगों को कुर्सियां प्रदान कर देंगे ताकि उनको बैठ करके सत्संग का लाभान्वित होने का अवसर मिले। जो माताएं बहनें, बुजुर्ग माताएं बहनें यहाँ पे आ रही है, उनके बैठने के लिए कुछ कुर्सियां नौजवान साथी प्रदान करें ताकि दहलीज में, अपने घर के देहरी में हम एक शांत दीपक प्रज्वलित करते हैं। साथ ही साथ हम लोग रंगोली बनाते हैं अपने घर के दरवाजे में। तो माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोग अगर रंगीन रंगोली नहीं बना पाते हैं तो चावल के आटा से रंगोली बनाइए। हर घर के सामने एक रंगोली बना हुआ मिलना चाहिए, हर घर के सामने एक दीप प्रज्वलित मिलना चाहिए, हर घर में एक तुलसी का पौधा आप रोपें और कोशिश करें कि संध्याकालीन बेला में दीप दान करें। हर घर से एक दीपक जल करके आए और परमात्मा के मंदिर में संध्याकालीन बेला में आरती के समय आप लोग अपने घर की बेटियों के हाथों से लकीरों के साथ कि सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, धरती को स्वर्ग बना लेना वो मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, धरती को स्वर्ग बना लेना वो मानव तुझ पर निर्भर है। तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल,
तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल, तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के लक्ष्य लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े हैं भीतर, अंदर तेरे रत्नाकर है और वो सब उनके कारण। कोई हीरा है कोई पत्थर है, धरती को स्वर्ग बना लेना वो मान और तुझ पर निर्भर है। नीचे दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों के साथ ये मंच ये दर्शक 45 मिनट की समय अवधि के लिए नवकिरण मानस मंडली अमर दुल्ला को सादर समर्पित है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र देव जय। सिया रामचंद्र की जय। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै, दर्शन दो
साक्षात संत अवतार हनुमान जी महाराज इस भव्य आयोजन के करने वाले तन मन धन से समर्पित समस्त कार्यकर्तागण, आयोजकगण, निर्भीक विवेक लिए बैठे परम विद्वान निर्णायक महोदय, कोकिल कंठ सुमधुर आवाज की बोलिया उद्घोषक महोदय, राम भाग्य ऋषि श्रोता समाज, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, प्रेममयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी मेरी माताएं एवं बच्चों, आप जम्मोधन के हृदय स्थल में निवास करिया परमात्मा आत्मा रामला नव किरण मानस मंडले ग्राम आमाडुला, तहसील मोहला, जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ की तरफ से सत सत नमन है, नमन है, नमन है। और भगवान विश्वात्मा श्री राम के आशीष कृपा प्रसाद से आज आपके पावन ग्राम परसूली में सुंदर राम कथा के सुनने के अवसर मिले हैं, सत्संग करे के अवसर मिले हैं। धन्य है आपके ग्राम परसूली जैन मनहर आज जैसे कठिन परिस्थिति में गला अनेक बड़े सुधार आयोजन करके राम कथा के सत्संग करे के सुंदर व्यवस्था प्रदान करे। कावल आज सज्जनों हर मानव जीवन का एक अति आवश्यकता है ताकि यही सत्संग के कहावत आज आदमी ना देखो आप दिखा थे आदमी सरी जरूर आकृति आदमी सरी जरूर है पर आज आदमी कराए आदमी पना नहीं है सच देखने तो लगते हर आदमी होगा पर होकर गुणगा होकर चरित्र निहार करके देखे तो केवल आकृति भर आदमी के हवे बाकी होकर खान पान, रहन सहन, चाल चलन, बोल चाल दोनों जगह आदमी के किनारे नहीं है। देखो ना आप आज आदमी नहीं खाए के लिए खाना चालू करते हैं, नहीं पिए के लिए पीना चालू करते हैं, नहीं बोले के लिए बोलना चालू करते हैं। जिन आदमी या जिन रास्ता में चलना नहीं चाहिए आज वो मानव समाज आंख मूंद के चले जावा थे, जाना था पूरब और पश्चिम चले। ये मानव समाज के दुर्दशा है। आज यद्यपि ऐसा बिगड़े हुए मानव समाज ला सुधार करे बर हमारे भारत सरकार के पास में एक से एक कानून व्यवस्था है, लेकिन कानून व्यवस्था के द्वारा आज समाज के सुधार हो सकेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की कदापि नहीं, न पहली हो है, न आज हो, न भविष्य में संभावना है। आदमी के सुधार, समाज के सुधार, जब तक के जीवन में सत्संग नहीं है, सत सुधरे सत्संगति बिना सत्संग के सुधरने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग ला जोड़ गए हैं कि बिना सत्संग के समाज के सुधार होने वाला नहीं है। प्रमाण है रामचरितमानस के बालकांड, जलचर फलचर नभचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई जो जतन जहां दे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोक हुए जान उपाव। दुनिया में मानव समाज ला सुधारे पर, आदमी के चरित्र ला सुधारे पर एकमात्र सत्संग के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने कहा स्वामी तुलसीदास जी की तो यही सोचना आज बिगड़ते हुए मानव समाज का देख करके आप लगातार में सुन रहे हो। 19 साल हो गए कभी सत्संग के आयोजन का। धन्य हो आप, फिर भी आप तारतम्य बनाए हुए हो मानव समाज के कल्याण के लिए। इसलिए आपके श्रद्धा भक्ति ला और नव किरण मानस मंडली ग्राम आमाडुला हृदय से नमस्कार करते ले चलकर आप लोग कथा प्रसंग की ओर। बालकांड दोहा क्रमांक 76 एक ऊपर पूरा चर्चा करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी अब विनती मम सुनहु शिव जो जाई विवाह हो शैलजही यह मोही मांगे दे
विवाह शैलजही यह मोही मांगे देव। अब विनती मम सुन हे शिव जी, मैं आपसे विनती करता, मोर विनती है आपसे, अगर सचमुच में आप जो मोह पर निज ले हो, मोला अपन समझत हो आप, तो आपसे विनती है कि जाय विवाह हो शैल, आप शैल ही माने राजा हिमांचल के पुत्री पार्वती के साथ में विवाह करो आप। यही निवेदन है आपसे, यह मोहि मांगे देहो, एक स्वीकृति आप मोला दे। यही भगवान राम भगवान शंकर के समक्ष कहा। ये दोहा के एक सप्ताह है, आप मन के बीच में रखे, पर अत्यंत बात में बात हर समझ में नहीं आई। कौन से परिस्थिति में कहां ये बात हुआ केला जाने, जब तक के हम कथा ला नहीं समझो तब तक के हम ये प्रसंग के बात ला नहीं समझ सकन, इसलिए हम थोड़ा से हम कथा प्रसंग ला समझने के प्रयास करें। आप जाना तो भगवान शंकर के विवाह हो चुके इस काका साथ में, सती के साथ में, लेकिन भगवान शंकर और सती जैसे आपके यहाँ कथा होते इसने भगवान शंकर और सती कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने पर भी आप सब कथा से परिचित हो, लेकिन बता देना मत कर, कथा सुने वर्गी कथा हो, लेकिन सुने लेकिन दूर वो संग सती जग जननी भवानी, भवानी माता सती की और भगवान शंकर की। आज भी यह कथा सुने बड़ा हो, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। सुने वर्गी दूर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित वहां कथा हो, पर सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर राम कथा ला सुने और परम सुख के अनुभव करे, जे सुख ला उपमा के द्वारा समझाए नहीं जा सकते। वो परम सुख, अब वो परम सुख का है, तो वो परम सुख ला जेन हर पाहे ती हर जा सकते। जैसे निज आत्म की अनुभूति बिना निज आत्म नंद को क्या जाने, और अनजानी किताबें पढ़ पढ़ के ससुराल की बातें क्या जाने। हम केवल शब्द से कह सकते हैं कि ये परम सुख का है। वो रसला सती कहते हैं ना, सो रस जान महेश, वो रसला वही जान जिन हो रसला ले परम सुख के अनुभव करीस, लेकिन सती कथा ला नहीं सुनी, सती कथा ला नहीं सुनी, तो परिणाम यहां तक के पहुंच गए कि भगवान शंकर और सती दोनों में अलगाव हो गया, तलाक कर दी। कथा बड़ा विस्तृत है, और जब ये दुख निस हम सती, तब सती हर दक्ष के पिता के यज्ञ में जाकर के अपन आप ला समर्पित करते। पर एक बात है सती के जीवन में, एक घटना काबर घटी कि कथा सुनेल गेरी और कथा ला ध्यान लगा के नहीं सुनी। देखे सती अगला जन्म में जब पार्वती के रूप में अवतरित हुआ, तो भगवान शंकर की पार्वती में हर राम कथा केवल जाना था, लेकिन सावधान मन कर पुनि शंकर, तब कहन लगी कथा अति सुंदर। शरीर बैठे रही, हाजरी भले डालते ही गांव वाले में फलानी आई थी, फलाना आज का राम कथा सुने।
लेकिन शरीर के साथ में मन बुद्धि चित्त नहीं है, एकाग्रता नहीं है, भगवान के कथा कभी भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए सावधान करिस कि सावधान मन कर निसंकर तत्व लगी कथा अति सुंदर। कथा संदेश देते, अगर कथा हमें सुनना है तो सावधानी के साथ में कथा सुनना चाहिए, मन बुद्धि चित्त लगा करके कथा सुनना चाहिए, तब भगवान की कथा समझ में आई। और अगर भगवान के कथा समझ में नहीं आई तो सती के दर्पण फूल पति के साथ में त्याग हो गए। यहाँ तक के परिणाम पहुंच गए कि राजा दक्ष के यज्ञ में जाकर के माता सतीला अपन आप आहुति कर देना पड़ा, शरीर त्याग देना पड़े। पर बात ये तो यहाँ पर है कि सती जिन समय में शरीर का त्याग करना चाहिए, वो समय में अपन गलती के भारी पश्चाताप। ये बहुत बड़े मार्गे की बात। आदमी के जीवन में गलती होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी गलती के पुतला है, गलती हो जाती, लेकिन गलती स्वीकार करना ये कोई महान आदमी को काम है। जैसे उदाहरण में आप सुने हो, रावण हर गलती करिस, लेकिन ऊपर गलती ला समझाए बर 14 जन आदमी 17 बार समझे कैसे देखते थे, पर रावण कभी गलती स्वीकार नहीं करते। अपन बीतते गीत परिवार समझते कथा में ऐसे करते है ना। पर सती अपन जीवन की गलती का एहसास करते इसकी वास्तविक में मेहर राम कथा सुने में गए हैं, राम कथा में ध्यान लगा करके नहीं सुने, पति के बात में विश्वास नहीं करे, भगवान में विश्वास नहीं करे, लेकर सती आज मोला ये शरीर का त्याग देना पड़ा थे। पर निवेदन कर इस परमात्मा मरत समय हरि सनवर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंतिम समय में अंतमति सोगति, अंतिम समय में भगवान से निवेदन करें, प्रभु मैं अपन गलती का स्वीकार करत हूं, पर मैं जब भी जन्म धरूं तो भगवान शंकर ही बोला पति के रूप में मिले। यही संकल्प के साथ में सती मैया अपन देहला त्याग करिस, और वही सती मैया राजा हिमांचल और रानी मैना के यहाँ पार्वती के रूप में अवतरित ले है, और अवतरित लेकर के वही पार्वती हर जंगल में जाके तपस्या करत है कि भगवान शंकर मोला पति के रूप में मिले, तपस्या करते हैं। यही बात ना आज भगवान शंकर के समक्ष भगवान राम निवेदन करते हैं। भगवान शंकर जब सती चलेंगे एकांत होके तो दुनिया में भ्रमण करें, अब पुतला कहाँ मिटाना चाहिए। यहाँ भी संदेश है, आदमी के जीवन में यदि कोई भी संकट आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, तो संसारी आदमी के संग नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर कहाँ भी जहाँ राम कथा हो रहा है, जहाँ भागवत कथा हो रहा है, वहाँ के नित्य नया अनुराग भगवान राम के चरण के प्रति बढ़ते, इस वही समय भगवान राम भगवान शंकर के प्रीति ला देख करके प्रकट है और निवेदन करते भगवान शंकर के साथ में कि आप हिमाचल राज्य के पुत्री के साथ में जाकर के विवाह करो भाई। काबर मारा काबर कि वो समय की बात है जैसे त्रेता युग में राक्षस रावण नहीं, और वो रावण दुनिया में इतना आतंक फैले, अगर वो जमाना होती ना तो आज आप और हम ये परसुली के मंच में न बैठ के कथा कहन सकते ना आप कथा सुन सकते। देश निकासई बहुविधि प्रासई जो कह वेद पुराना,
ऐसे रावण के आदेश देखकर सती भगवान की कथा कहना सुनना बड़ा दुर्लभ नहीं, इतना सताए रावण है। ठीक ऐसने किस्म के वो जमाना में तारकासुर नाम के राक्षस हुए। तारकासुर नाम के राक्षस शक्ति पा करके इतना अहंकार हो गए, दुनिया में त्राही त्राही मचा दी और ऊपर आतंक देख करके देवता मन भला थर्रा के, आदमी मन भला थर्रा के, ऋषि मुनि मन भला थर्रा के। तब विचार करी कि अब एक निधन हो ही कैसा, ये तारकासुर मर ही कब। तारकासुर ब्रह्मा जी से वरदान मांगे है कि जैन हर भगवान शंकर के शुक्र से पुत्र पैदा हो ही हर मोला जाने का मोला मारे कावन जानत नहीं। तारकासुर हर भगवान शंकर के तो अर्धांगिनी नहीं है, विहित सती के तो यज्ञ में जल के खत्म हो गए। माने भगवान शंकर के पत्नी नहीं है, भगवान शंकर के पत्नी नहीं है तो पुत्र होवे नहीं करते। वही का पुत्र होना है तो दो के जरूरी है, पति और पत्नी दो हो ही तब एक तीसरा हो ही, और दो भी हो ही एक जन है तब तीसरा होने वाला नहीं है। ये बात जानत नहीं। तारकासुर देखरे सती ऐसने वरदान मांगी, एक सब देवता मन हर ओकर वरदान ला सुन करके, ओकर अत्याचार ला सुन करके सब मन हर त्राही त्राही हैं। सब मन विचार करत हैं कि ये पार्वती जो अवतार ले है, ये देवता मंडे के से अवतार ले है, और वही पार्वती के साथ में जितना जल्दी भगवान शंकर विवाह कर ले, और विवाह जब कर ली तब ओकरे शुक्र से, ओकरे अंश से पुत्र पैदा हुई। वही हकार का सुरला मार ही तेरे सती समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए आज भगवान राम भला भगवान शंकर ला निवेदन करत है कि हे भोलेनाथ आप मोला यही वरदान दो, यही निवेदन ला मोर स्वीकार करो कि आप जितना जल्दी हो सके वो राजा हिमाचल के पुत्री पार्वती के साथ में विवाह करो, ऐसे निवेदन करत है। अगला चर्चा करो एक भजन के बाद हो गया तुमसे हम हंसे
स्वागत करें नवकिरण मानस मंडली आमादिला मुगला अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव को आज द्वितीय दिवस में द्वितीय प्रतिभागी पुष्प के रूप में पल्लवित पुष्पित आच्छादित मुखरित और शोभित होते हुए आपने बड़ी तन्मयता से देखा। आप जिनके कथा संहिता में अवगाहन कर रहे थे, जिनके पावन सानिध्य में लवलीन हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे, कलाकार हो रहे थे, आत्मलीन हो रहे थे, ये छत्तीसगढ़ की एक उत्कृष्ट मानस मंडली है नवकिरण मानस मंडली आमादिला मुगला अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव। मंचस्थ मंडली के साधुजनों को संत भवन को इस ज्ञान से विदाई प्रदान करने के लिए हम आत्मीय अनुरोध समर्पित करते हैं। आदरणीय श्री हेमनलाल साहू जी, श्रीमान पीताम्बर साहू जी, श्री कमल साहू जी और श्री सागर राम साहू जी, आप साहू चतुष्टय के माध्यम से मंचस्थ मंडली को आयोजक परिवार के द्वारा विदाई भेंट समर्पित की जानी है। विदाई भेंट समर्पण के क्रम में जिनकी उपादेयता सुनिश्चित करते हुए हमने आग्रह अनुरोध के स्वर पर समर्पित किया है, वो सज्जन वृंद है श्री हेमनलाल साहू जी, श्री पीताम्बर साहू जी, श्री कमल राम साहू जी और श्री सागर राम साहू जी। अब विनती मंसूर सी जो ऊपर निजने है जाय विवाह और सैल जही यह हमें मांगे थे। स्वामी सखा और सेवक ये तीनों भाव से किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने भूत भावन भोलेनाथ से सैल जी यानी माता पार्वती से विवाह करने का अनुरोध किया। सम्माननीय व्याख्या महोदय श्री भरतलाल जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अलग अलग प्रसंगों को दृष्टांत दे करके अलग अलग प्रसंगों को जोड़ते हुए बहुत ही विशद व्याख्यान वाला आपके बीच परोसी है। निश्चित ही शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और संगीत की विभिन्न स्रोत वाहिनियों को निरंतर आपके साधकों ने, संगीत के साधकों ने इस मंच के माध्यम से प्रवाहित किया है। गायन, वादन और व्याख्यान तीनों ही क्षेत्र में आपने उत्कृष्टता को आत्मसात करते हुए उच्चता, मर्यादित और परिपूर्ण करने वाले प्रयासों को इस मंच के माध्यम से प्रवाहित किया है। इसके तुरंत बाद इस मंच को चमकाने के लिए जो सत्संगी मंडली का आगमन होगा, राजनांदगांव जिले के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं कबीरधाम जिला, कवर्धा जिला की ओर। इसके बाद की मंडली है आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार रथ से कवर्धा। इसके तुरंत बाद सहस्त्र लोहारा विकास खंड जिला कबीरधाम से आने वाली मंडली आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार रथ से कवर्धा। अभी जो मंचस्थ मंडली है परम सम्माननीय गुरुदेव श्री नेम सिंह कौशिक जी अध्यक्ष महोदय सद्भावना मानस प्रचार समिति ने मंचस्थ मंडली को पूरे 51 रुपए की राशि प्रदान की है और ये दिव्य राम जानकी मंदिर जन के शुभ संकल्प की प्रगति स्वरूप इस ग्राम को प्राप्त हुआ है। पूरे कौशिक परिवार के प्रति मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां आप प्रदान करें। कौशिक परिवार की शुभ संकल्प एक राम जानकी मंदिर के रूप में देख रहे हैं। आदरणीय बड़े भैया श्री ईश्वरलाल ब्राह्मण जी ने भी अपना अथक सहयोग प्रदान किया है और लगभग 50,000 रुपए की राशि मंदिर की बाह्य साज सज्जा के लिए आपने प्रदान की है। लगभग 2 लाख रुपए की लागत में इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन 4 जनवरी को पूज्य मोहन जी के माध्यम से किया गया। आज शाम 5 बजे माननीय गृह मंत्री महोदय का आगमन यहाँ पे होगा। वाहनों को जो पार्किंग की गई है, गाड़ियों को जो आपने व्यवस्थित किया है, अभी प्रोटोकॉल जारी हो गया है और यहाँ पर विभिन्न विभागों के लोग आए हुए थे और उनका ये कहना है कि कुछ मुख्य मार्ग पर गाड़ियां रखी गई है जिनको हटाने की आवश्यकता है, तो सहयोग प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री संतराम साहू जी, श्री सैनिक ठाकुर जी और श्री भुवनलाल साहू जी, श्री तुलाराम साहू जी तैयार रहेंगे। इसके तुरंत बाद स्वागत करते के रूप में आप जुड़ेंगे। श्री तुलाराम साहू जी की ओर से 10 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। स्वागतकर्ता के रूप में जुड़ेंगे श्री संतराम साहू जी, श्री सैनिक ठाकुर जी, श्री भुवनलाल साहू जी।
आइए मंचस्थ मंडली को आगे दिवस के इस नहीं आमंत्रण के साथ इस घड़ी इस कार्यक्रम से सादर विदाई प्रदान करते हैं। नौ मानस मंडली आबादुल्ला मुगला कुंभागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव। व्यवस्थापक साथियों से अनुरोध है वाद्य यंत्रों को उन तक सुलभ कराने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हमारे भाई 16 वर्ष वाले साथी जो वाद्य यंत्र को पहुंचाते हैं, देवी पुरातन जी, डाबोस कुमार साहू जी, संजय सूर्यवंशी जी और विभिन्न हमारे साथी हैं जो सेवादार के रूप में निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। उन सभी से निवेदन है वाद्य यंत्रों को आप मंडली के विस्तार तक पहुंचाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। जी हाँ, लीजिए आपकी मीठी मीठी उमड़ती घुमड़ती तालियों के बीच इस ज्ञान मंच से सादर विदाई